ऐसा मत करिए साहब, पूरे लोग परेशान हैं। एक तो पैसा नहीं है पब्लिक के पास, अब ये गरीब लोग लाइटे डालिए सब, अगर लोगों का बड़ा जी तो पता होगा तो नहीं, आप कैसा बोल सकते हैं 5 बजे स्टार्ट करो बोल के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। 10,000 के लगभग मुसलमानों ने आज रमी जमरात में शैतान को कंकरियां मारने के हज के रुकन की अदायगी का फरीजा अदा किया। वहीं अख्ता आलम में मुसलमानों ने आज ईद उल जुहा बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई। दिन में वकूफ बरक़ात के बाद कल रात आज़मीन मुज़दलिफ़ा पहुंच गए थे और तुलूए आफ़ताब के साथ ही रमी जमरात के लिए रवाना हुए। रमी जमरात के बाद उन्होंने हलक करवाया और अहराम से बाहर निकल गए और फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम शरीफ रवाना हुए। उलमा की सुप्रीम काउंसिल के रुकन शेख अब्दुल्ला मनाया ने हरम शरीफ में ईद उल जुहा का खुतबा दिया और इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम की सिताइश की। उन्होंने कहा कि हज के मौके पर तादाद को घटाते हुए मुसलमानों ने इस मर्ज को किस तरह रोका जा सकता है उसका सारी दुनिया को एक पैगाम दिया है। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज खम्मम में कोविड-19 लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह इक़दाम कर रही है। इसी दौरान महकमे सेहत के अहदेदार ने बताया कि रियासत के सरकारी और खानगी टीचिंग हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों के लिए 14,799 बिस्तर खाली हैं। इनमें 6,164 बिस्तर सरकारी दवाखानों में हैं। मजीद बताया गया कि 2,527 बिस्तर खानगी दवाखानों में दस्तियाब हैं। चुनांचे ये कहना गलत होगा कि मरीजों के लिए दवाखानों में भर्ती एक मसला बना हुआ है। रियासती हुकूमत ने तफसीलात हाईकोर्ट की जानिब से फिटकार के बाद जारी की है। हुकूमत के मुताबिक 11,928 आइसोलेशन बिस्तरों में से 11,169 खाली हैं। ऑक्सीजन के साथ वाले 3,537 बिस्तर के मुंजमला 1,168 खाली हैं, जबकि आईसीयू के 1,616 में से सिर्फ 264 बिस्तर पुर हैं। बरसों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रियासत के दीनी मदारिस और इदारे मुसलमानों से शर्म कुर्बानी की एहतियात न देने की अपील कर रहे हैं। कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए कई मदारिस और इदारों ने इस ज़िम्मन में अपीलें जारी की हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी रियासत में 2,000 दीनी मदारिस और मजहबी इदारे हैं जिन्हें हर साल शर्म कुर्बानी की एहतियात मिला करते थे। जो जुनूब हिंद की सबसे बड़ी दीनी इल्मी दरगाह है, हर साल 10,000 शर्म कुर्बानी की एहतियात मिला करते थे। ओल्ड सेक्रेटरीट की इमारत की निज़ामी कार्रवाई तवक्को है कि कल मुकम्मल हो जाएगी। आज मुंबई से लाई गई मशीनरी के जरिए 8 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म करने का काम शुरू किया गया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इमारत की निज़ामी कार्रवाई का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया, जो कि उनकी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ था। जुबली हिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बोराबंडे में जीएसएमसी और वाटर वर्क्स के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन तमाम कामों पर 119 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन कामों में सीवरेज लाइन की तनसीब, सड़कों की तोसी और सीसी रोड की तामीर शामिल है। कोविड-19 को हिम्मत के साथ हराया जा सकता है, इस तासुर का इजहार कुलसुमपुरा पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल गुरमीत सिंह ने किया, जो कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर अपनी खिदमत पर रुजू बेकार हो गए हैं। 2 जून को गुरमीत सिंह में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी इत्तला मिलने पर उनके आलादारों ने उन्हें चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती होने का मशवरा दिया। चुनाचे वो अपने कपड़े और बैग पैक करके एम्बुलेंस में दवाखाने के लिए रवाना हो गए। उन्हें बताया कि जिस वक्त वो एम्बुलेंस में सवार हो रहे थे, वहां जमा लोग उनका वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो अपने अंगूठे को बताते हुए कह रहे थे कि वो 1 हफ्ते में वापस होंगे और आवाम को एक मजबूत पैगाम देना चाहते थे। गुरमीत ने बताया कि दवाखाने में उन्हें तनहा रहना पड़ा। इसके बावजूद वो मनफी सोच के बजाय अपना पूरा वक्त गुरुबानी के मोल मंत्र, हनुमान चालीसा और अस्तगफिरुल्लाह का वर्त करते रहे और अपना हौसला बढ़ाते रहे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास और दूसरों ने उनको सर्टिफिकेट पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। रियासत असेंबली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज अपने असेंबली हल्के मदीरा में कांग्रेस की तरफ से शुरू करदा सैनिटाइजेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर V श्रीनिवास रेड्डी, M वासु, R हनुमंतराव, M रमना, GC वीनू, CPIM के लीडर K गांधी, CPI के कायदीन B रवि, रवि कुमार, K रामाराव और महमूद अली वगैरह भी उनके हमरा थे। मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर शमशीरगंज में कल 1 अगस्त को नमाज ईद उल जुहा ठीक 10:30 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद कमेटी के सदर सैयद अली सरवर ने मुसल्लियों से घरों से वजू करके अपने साथ जानिमा साथ लाने की दरख्वास्त की है। नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला
ठीक 10:30 बजे अदा की जाएगी। हमारे मुफ्ती अजीमुद्दीन, हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब का कल मैं एक वीडियो देखा, वो वीडियो में हज़रत मौलाना ने फरमा रहे हैं कि 10 आदमी 20 आदमी ये घरों में अगर ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे तो वैसा पढ़ना नहीं है। आपको जहाँ भी सहूलत है वहाँ पे जाकर आप नमाज़ पढ़िए, जहाँ पे नमाज हो रही है वहाँ जाके नमाज़ पढ़िए। हमारे पास तकिया मुगल फ़कीर शमशीरगंज में नमाज ईद उल अज़हा ठीक 10:30 बजे अदा की जाएगी। सोशल डिस्टेंस रात हम नमाज पढ़ाएंगे। सोशल डिस्टेंस हम मुसल्लियों से कह रहे हैं, जो मस्जिद में आने वाले हैं सोशल डिस्टेंस रखना और साथ में अपने जानिमाज़ ले लेके आना, घरों से वज़ू बना के आना। आप बिल्कुल जो सेहतमंद लोग हैं मस्जिद तक आइए, 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग मस्जिद में मत आइए, और छोटे बच्चे 10 साल से जो कम उम्र के हैं वो मस्जिद में ना आए। बराए मेहरबानी घरों से वज़ू बना के आए, जानिमाज़ लेके आए। इंशाअल्लाह कल सुबह 10:30 बजे नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर की जानिब से मैं आपके सामने आया हूँ। हर साल की तरह नमाज ईद उल अज़हा इस साल भी 10:30 बजे ही अदा की जाएगी। जैसा कि कल हमारे मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हज़रत शेखुल जामिया हमारे लिए सनद रखते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि 20 आदमी 25 आदमी अगर घरों में नमाज़ पढ़ेंगे तो उनकी नमाज ईद उल अज़हा अदा नहीं होगी। लिहाजा जहाँ कहीं मस्जिद में नमाज मिले उसका आप इस्तेफ़ादा कीजिए। लिहाजा हम मस्जिद में 10:30 बजे का ऐलान किए हैं हर साल की तरह, और ये भी ऐलान किए हैं साथ में कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगा के आएंगे और साथ में मुसल्ले लाएंगे, घरों से बावजू आएंगे। ये सारी शराइत हम मुसल्लियों के सामने रखे हैं और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद आज़ा में कल नमाज ईद उल अज़हा तकिया मुगल फ़कीर में 10:30 बजे अदा की जाएगी। सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने कल रात नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक पान शॉप पर धावा किया जो रात देर गए तक अपना कारोबार जारी रखे हुए था। पुलिस ने ममनुआ सिगरेट और गुटखा का भी भारी जखीरा जब्त किया जिसकी मालियत 40,000 रुपये बताई जाती है। इस सिलसिले में पान शॉप के मालिक 36 साल मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। रचाकुंडा पुलिस ने कोयले की स्मगलिंग के एक सिंडिकेट को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस महक भगत ने मीडिया को बताया कि 8 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1000 टन कोयला, 2.5 लाख रुपए की नकद रकम और 2 लारियां जब्त की गई। उन्होंने बताया कि ये सिंडिकेट कुत्तागड़म से कोयला लाकर रामदास पल्ली इब्राहिमपटन में जखीरा कर रहा था। 2 करोड़ 62 लाख रुपए की मशीनरी भी जब्त की गई। 2018లో ఈ కేసెస్లో ఉన్న ఏవన్ కావచ్చు ఇంకో ముగ్గురుని అప్పుడు మనం అరెస్ట్ చేశాము ఇబ్రాహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్. అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మారలేదు, ఇంకా సేమ్ అది బిజినెస్ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఉల్టా ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి వచ్చిన కోల్ కూడా ఆ డంపింగ్ యార్డ్కి తెప్పించి మళ్ళీ దాంట్లో మిక్స్ చేసి కల్తీ చేసి ఈ కల్తీ కోల్ ఇప్పుడు మన జెన్యూన్ కస్టమర్స్కి కావచ్చు, అదర్వైజ్ ఈ ఇటుక మట్టి కానీ వేరే ఎవరు లూజ్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారు. సో ఈ గ్యాంగ్లో మన ఎస్ఓటి సిబ్బంది అవుట్ ఆఫ్ 13 మెంబర్ 8 మందిని అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర 1050 టన్ హై గ్రేడ్ కోల్, తర్వాత 700 టన్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ కోల్, 2,50,000 క్యాష్, 2 లారీ పెద్ద పెద్ద లారీలు, అది 25 టన్ కోల్ ఒక్కొక్క లారీకి రావచ్చు. తర్వాత 2 జేసీబీ అర్త్ మూవింగ్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ మొత్తం అది 1,62,50,000 విలువ ఉన్న ఈ కోల్ ఈ వెహికల్స్ అని సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మొత్తం వాళ్ళు ఈ వ్యవహారం ఎలా చేస్తున్నారు, ఎట్లా నడుస్తున్నాయి దానికి సంబంధి అడిషనల్ సిపి గారు మీతో, మన అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి సురేందర్ రెడ్డి గారు మీతో మాట్లాడతారు. ఇదే ర్యాకెట్ సంబంధి ఆల్రెడీ
మన సింగరాణి ఎండి శ్రీధర్ గారితో కూడా మార్నింగ్ నేను మాట్లాడి అక్కడి నుంచి కూడా ఒక టీం ఈరోజు వచ్చినాయి. వాళ్ళు కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఈ మొత్తం ఈ ర్యాకెట్ ఎలా నడుస్తున్నాయి, ఎవరైనా వేరే వ్యక్తి కూడా దాంట్లో ఏమైనా పాత్ర ఉందా అని పక్కా అది ఎంక్వైరీ జరుగుతున్నాయి. ఏమైనా ఉంటే ఫర్దర్ విల్ కంటిన్యూ అవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. వాళ్ళని కూడా పక్కా అరెస్ట్ చేస్తాం. ఈ ర్యాకెట్లో ఎవరెవరికి పాత్ర ఉంది టిల్ లాస్ట్ పర్సన్ విల్ కంటిన్యూ అవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఈ ర్యాకెట్ గురించి ఇప్పుడు మన అడిషనల్ డీసీపీ గారు చెప్తారు. एक ऐसे वक्त जबकि सारी दुनिया ने कल यौम आलमी फ्रेंडशिप मनाया, पुराने शहर के गौसनगर में एक दोस्त ने अपने दोस्त को तेजधारी हथियार से मुतवातिर हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस चंद्रगुट्टा जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया था कि शौकत और अहमद के दरमियान कुछ अरसे से मुखासिमत चल रही थी और शौकत ने अहमद का सफाया करने की ठान ली थी। ये दोनों शराब और मंशियात के आदी भी थे। आज सुबह इन दोनों ने आपसी झगड़े को खत्म करने के बहाने एक दूसरे से मिले, जहां शौकत ने अहमद पर हमला कर दिया। अहमद को दवाखाने उस्मानिया को मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सालारजंग म्यूजियम के पास बकरों की फरोख्त करने वालों को पुलिस की जानिब से भगा देने पर कल रात देर गए हंगामा हो गया। ताहम पत्रकारिता के मजलिसी कारपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने वहां पहुंचकर पुलिस वालों से बहस और तकरार की और कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर हर साल यहाँ मंडी लगती है। बकरे का कारोबार करने वाले 2-4 दिन ही ये मंडी लगाते हैं, तो उन्हें हिरासत करना गैर वाजबी है। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी भी इत्तला मिलते ही वहाँ पहुँच गए और पुलिस के आलादारों से रब्ता कायम किया और बकरों का कारोबार करने वालों को हिरासत न करने की दरखास्त की। शहर हैदराबाद में बकरीद के ज़िमन में लोग जानवर ला के फरोख्त करते और खुसूसन पुराने शहर में और ख़ास तौर पे मीर चौक पुलिस स्टेशन के एरिए में सालारजंग म्यूजियम रोड पर रज़ाखाने ज़ेरा के पास दुकाना लगे हुए हैं। मीर चौक से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर साहब आकर यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, बंद करा रहे दुकाना और वो रह के हमारे इंस्पेक्टर साहब का आर्डर है। पूरे हैदराबाद में पूरे दुकाना चल रहे, बकरे बिक रहे, बड़े जानवर बिक रहे, सब बिक रहे, सुकून से कारोबार हो रहा है। पुलिस हर जगह का ऑपरेट करी, सिर्फ मीर चौक लिमिट में शिकायत है। आके बात करें तो बरकुरदार जो एसआई साहब है माशाल्लाह से शफी साहब नाम है उनका, हमारे बच्चों के कारोबार को 4 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करते लोग, ताकि वर्दी आने के बाद सबके रहना बदल जाते। साल में क्या हमेशा 1-1 महीने के दुकाना रहते। बकरीद में बाहर के बच्चे यहाँ के बच्चे मिलके 4 दिन 8-6 दिन दुकान लगा के कारोबार करते, वो भी इनको खटकता। बहरहाल पुलिस के ये रवैये पे मैं सख्त एहतजाज करता हूँ। कल सुबह में कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाएंगे, यहाँ के जितने वीडियोज़ है तो पूरे उनको पेश करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और धमकियाँ दे के कैसा करते कल ही लिया के कोर्ट में पेश करते। कल एक दिन है, परसों ईद है, आज रात में 10 बजे दुकान रहेंगे, लाइटा बंद करा दिए, आके लोगों में दहशत फैला दिए या पुलिस मारे ही मेरे को पैरों पे मारे। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ आज मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम के बाहर खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन के हाथ में मंदिर मस्जिद का दुश्मन KCR KTR हमारे सिजदे मस्जिद के अंदर और KCR जेल के अंदर जैसे नारों के साथ प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने जिले महबूबनगर के रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रेत की एक लारी ने नरसिम्हा नामी शख्स को कल राउंड डाला क्योंकि वो रेत की स्मगलिंग के खिलाफ आवाज उठा रहा था। रमना ने कहा कि हुकूमत अगर हाथी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं करी और मरने वाले के पसमानदगान को मुआवजा नहीं देगी तो तेलुगु देशम रियासतगीर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। जिला राजाराम मंडल తిరుమలాపూర్ విలేజ్ ఆ ప్రాంతంలో ఇసుక మాఫియా పెట్టేకపోతుంది। దాని నిదర్శనమే నిన్న వాళ్ళు చేసినటువంటి దాడిలో వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల గుర్రంఘాట్ నరసింహులు రైతు ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది। ఆయన తల నుజ్జునుజ్జైనట్టుగా కూడా సమాచారం ఉన్నది। అలా కుటుంబం నిన్న పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన దిగితే అది ప్రమాదం అని చెప్పని
కేసు పెట్టినట్టుగా ప్రభుత్వం చెబుతుంది. రాష్ట్రంలో ఇసుక మాఫియా అగడాలు మళ్లీ పెట్టిపోయినాయి. గతంలో కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి నేరేళ్లలో ఏ విధంగా అయితే ఇసుక మాఫియా పెట్టిపోయిందో ఇలా రాష్ట్రం మొత్తం విస్తరించింది. నిదర్శనమే ఇవాళ గుర్రం నరసింహుల యొక్క ఆ ప్రాణులపై విషయం కనబడుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ విధంగా జరుగుతున్న దాంట్లో సిరిసిల్ల కాన్స్టిట్యున్సీ సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలో అదేవిధంగా బోయినపల్లి మండలంలో యువకులు అక్కడ ఉండేటువంటి అగడాలను ఆ యొక్క అక్రమ రవాణాను ఫోటోలు తీసినా వాటిని వీడియో తీసినా మీడియాలో పంపించినా అదేవిధంగా పోలీసులకు ఇచ్చినా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇసుక మాఫియా అగడాలు అరికట్టడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఇసుక మాఫియా అధికార పార్టీ ప్రభుత్వ అండదండతోనే పెట్టగా కనబడుతుంది. వెనుపెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇసుక మాఫియా అగడాలు అరికట్టాలా, ఈ ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి నరసింహుల కుటుంబాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలా. అక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క ఈ ఇసుకను తవ్వి తీయడం వల్ల భూగర్భ జలాలను కూడా పడిపోతున్నట్టు సమాచారం ఉంది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఇసుక సేకరణ చేయాలి, కానీ ఇష్టానుసారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొరకు ఇసుక మాఫియా అగడాల్లో ముందుకెళ్ళడానికి కొరకు ఇస్తే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. కలిసి వచ్చేటువంటి పార్టీలు కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తుంది. గతంలో నేరెళ్ల ఉదంతాన్ని జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రపతి వరకు ఏ విధంగా తీసుకెళ్లామో ఈనాడు ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పని ఇసుక మాఫియా అగడాలను అరికట్టమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నరసింహుల కుటుంబానికి నిన్ననే గజ్వేల్లో అధికారుల యొక్క ఇబ్బందుల వల్ల ఒక ప్రాణం కోల్పోతే ఇసుక మాఫియా వల్ల మరి ఈ రోజు మహబూబ్నగర్ లో మరొక ప్రాణం కోల్పోయారు. అంటే ఈ విధంగా ఈ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనం కాబడుతుంది. ఇప్పటికైనా మీరు నిర్లక్ష్యాన్ని వదిలి పద్ధతి ప్రకారంగా పరిపాలన చేయాలని చెప్పని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रायदुर्गम में मस्जिद खुतुब शाही का मायना किया और बताया कि सर्वे नंबर 82 में आने वाली ये मस्जिद के तहत काफी मौकूफा अराजी है। HMDA इस अराजी के एक हिस्से को सड़क की तोसी में शामिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस और बगमाल को इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी और कहा कि औकाफ जायदाद का बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कोविड-19 के चलते मुल्क भर में नाफिज सेफ्टी कवायद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए सैकड़ों हिंदू आज चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास जमा हुए, जहां वरलक्ष्मी पूजा मुकर्रर थी। वहां मौजूद पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने हुए रहे, जिससे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के अलग कानून है। समाजी फासले की अदम बरकरारी और मास्क पहनने के लुज़ुम की खिलाफ वर्जी करने के सबब यहाँ से किस कदर कोरोना वायरस फैलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने और हालात के खराब होने के पेश नज़र रियासत में इस साल ईद उल जुहा के मौके पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और बागेमा की मशहूर शाही मस्जिद में जहाँ कई जुमे से नमाज सिर्फ महदूद तादाद में अदा की जा रही है, कल ईद की नमाज नहीं होगी। मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब हाफिज मौलाना रिजवान कुरैशी ने बताया कि इस वायरस से बचने की खातिर और इस कोरोना वायरस जो इसकी वबा चल रही है इसके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हुकूमत तेलंगाना ये हिदायत जारी की है कि बड़े मसाजिद में और ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी। तो इसी सिलसिले में हुकूमत की हिदायत को मैं मलहूज़ रखते हुए हुकूमत की हिदायत की तर्जुमानी करते हुए इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि तारीख़ी मक्का मस्जिद में कल ईद उल अज़हा की नमाज़ नहीं होगी। आमतुल मुस्लिमीन और मुसलमान तमाम जो मक्का मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज़ बरस से पढ़ते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप हज़रात ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए मक्का मस्जिद का रुख ना करें। और इसी तरह दीगर बड़े बड़े इबादतगाहें ईदगाहें हैं, बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं, उसमें भी हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा ईद की नमाज़ का। तो आप हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि आप हज़रात अपने घरों के करीब जो मसाजिद हैं उसमें सोशल डिस्टेंस को मलहूज़ रखते हुए तमाम अतिब्बा की जो हिदायत है इस कोरोना वायरस से बचने से मुताल्लिक़ उन हिदायत पर अमल करते हुए अपने घरों के करीबी मसाजिद में क़ब्ल अज़ वक्त ईद की नमाज़ को अदा करते हुए अपनी क़ुरबानी को अंजाम दें। और क़ुरबानी को अंजाम देने में भी जो हिदायत अतिब्बा बताए हैं, इसके माहिरीन बताए हैं, उसको मलहूज़ रखते हुए सफाई का और ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए इसको मलहूज़ रखते हुए अपनी क़ुरबानी को अंजाम दें।
मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस खुशियों को मज़ीद दोबारगी अता फ़रमा और हमारी क़ुरबानियों को और हमारे नमाज ईदों को, ईद की नमाज़ को हमारे कबूल फ़रमा और इस आशरे ज़िलहज्जा की बरकत से और ईद उल अज़हा की बरकत से और आज यौम अरफ़ा है, उसकी फ़जीलत और बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कोरोना वायरस के मर्ज़ का इस दुनिया से ख़ात्मा फ़रमा और सारी इंसानियत की हिफाजत फ़रमा, सारे मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा और जो इस कोरोना वायरस की बीमारी से फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह करीम तो अपने फ़ज़ल व करम से उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत तमाम सऊदी अरब से आने वाले 11 मुसाफिरीन के कब्जे से कस्टम के हुकाम ने 3 किलो सोना जब्त किया। इसकी मालियत 62 लाख रुपए बताई जाती है। आगे की तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन ने रियासत के 3 दारुल हुकूमतों से मुतालिक हुकूमत के मंसूबे पर मोहर लगा दी है। वाज़ेह है कि रियासत असेंबली ने इस सिलसिले में 2 बिल मंजूर किए थे, लेकिन अब यह मसला AP हाईकोर्ट में ज़ेर दौरान है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कोविड-19 के चलते रियासत के तमाम मसाजिद में नमाज ईद उल ज़ुहा की इजाजत दे दी है। ताहम ईदगाहों पर कोई नमाज नहीं होगी। बोर्ड के CEO इस्लाउद्दीन ने बताया कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ही नमाज अदा करनी होगी। ताहम उन्हें मास्क पहनना होगा और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने 60 साल की उम्र से ज़ायद के लोग और 10 साल की उम्र के कम बच्चों को मस्जिद में न लाने की अपील की। मसाजिद के पास भिखारियों को जमा होने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम मसाजिद में इस मरतबा ईद की नमाज 8 बजे से कबल अदा कर ली जाएगी। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत गर्मा गई है और ये अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के एक वजीर महेश्वर हजारी ने फिल्मी अदाकारा रिया चक्रवर्ती को कंट्रैक्ट कातिल और जहरीली नागिन करार दिया। उन्होंने बम्बई में सुशांत की मौत को खुदकशी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह कत्ल का मामला है। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुपारी ली है और बताया कि हुकूमत बिहार इस मामले की आला सतही तहकीकात करवाने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जुलाई को मुंबई के अपने फ्लैट में खुदकशी कर ली थी। यह मामला फिल्म इंडस्ट्री और सियासी गलियारों में गर्मा गया है। इसी दौरान सुशांत सिंह के वालिद KK सिंह ने भी अपने बेटी की मौत पर शुबा जाहिर करते हुए बिहार में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 55,000 रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद जुमला मरीजों की तादाद 16,38,871 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 797 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 35,747 हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 30 जुलाई तक पूरे मुल्क में 1,88,00,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं और सिर्फ कल एक दिन में 6,42,558 टेस्ट किए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हज के दौरान आज़मीन की सेहत और सलामती के लिए बेमिसाल इक़दाम करने पर सऊदी अरब हुकूमत की सितारिश की है। डायरेक्टर जनरल WHO डॉक्टर टेड्रोस ओनम गब्रिसो ने कहा कि ममलकत ने एक मिसाल कायम की है और सारी दुनिया को बताया कि हम किस तरह सूरत-ए-हाल का मुकाबला कर सकते हैं और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। उन्होंने आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का ये मतलब नहीं है कि सारी ज़िंदगी के कामकाज को रोक दिया जाए, बल्कि हमें खुद अपनी और दूसरों की हिफाजत करते हुए इस मर्ज के साथ जीने का दर्स हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई तरक्की पज़ीर ममालिक में 40% कोविड-19 की अमवात दवाखानों में हो रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह समाज के उन तबक़ात खासकर ज़ईफ़ुल उमर अफराद का खास ख्याल रखें, लेकिन ये ना भूलें कि इस मर्ज से जवान लोग महफूज रह सकते हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने आलम इस्लाम को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश की और जिन आज़मीन ने हज अदा किया उनके हज की कबूलियत के लिए दुआ की। इसी दौरान खाने काबा में आज नमाज ईद और नमाज जुमा अदा की गई। इमाम अब्दुल्ला बिन अवद अल हुमायूं ने इमामत की और अपने खुतबे जुमा में मुसलमानों से अपील की कि वो दिलों में खौफ खुदा पैदा करें और उसकी रजा के तलबगार बन जाएं। उन्होंने महदूद तादाद के साथ हज के अहम फरीदे के लिए वसीतर इंतजाम करने पर सऊदी हुकूमत की सितारिश की। नमाज जुमा में आज़मीन हज की बड़ी तादाद भी शामिल थी, जो जमरात में कंकरियां मारने के रुकन की अदायगी के बाद तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम शरीफ को पहुंचे थे। इमाम अल जुहानी ने मुसलमानों से कहा कि उन्हें जान लेना चाहिए कि दुनिया में उनके और उनके मजहब के मुखालिफिन भी हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान भाई महफूज, खुशहाल और ताकतवर रहें। उनकी कोशिश है कि वो भी उनकी तरह
अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये लोग तुम्हारी इत्तेहाद को तबाह करना चाहते हैं, भाई को भाई से जुदा करना चाहते हैं और मिल्लत इस्लामिया के उनके रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चुनांचे मुसलमानों को ऐसे लोगों से चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए। अफवाह और गलतफहमियों को कोई जगह नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने उलुल अमर की इताअत के हुक्म को फरामोश नहीं करना चाहिए। इमाम और खतीब ने मुसलमानों से अपील की कि वो दिलों में कदूरत को कोई जगह ना दें, बल्कि अफू और दरगुजर से काम लें, एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा कि खेल कूद और तफरी में कोई खबात नहीं है, क्योंकि हमारे मजहब में इसकी इजाजत दी गई है। मदीना मुनव्वरा में भी ईद उल जुहा के मौके पर बड़ा इज्तिमा देखा गया। मस्जिद नबवी में शेख अहमद बिन तालिब बिन हुमैद ने इमामत की। गवर्नर मदीना प्रिंस फैसल बिन सलमान और नायब गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल नमाज अदा करने वाली मुमताज शख्सियतों में शामिल थे। कोविड-19 के जारी खैर के नतीजे में पूरी दुनिया में अब तक मुतासर होने वालों की तादाद 1,72,00,000 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,71,000 हो गई है। अमरीकी जान हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह तफसीलात आज शाम जारी की हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप